नमस्कार दोस्तों। सभी YouTube जो मेरे सब्सक्राइबर है उनको भी और जो होने वाले हैं उनको भी आज एक छोटा सा वीडियो बनाकर लाया हूं मैं। और वो दरअसल इमीडिएट बना है और इमीडिएट परिस्थिति और इमीडिएट जो चीज़ हुई है उस पर कि अभी जस्ट घंटे भर पहले राजस्थान पुलिस परीक्षा का परिणाम जारी हुआ है, ठीक है ना। और वो 6 जिलों का हुआ है और बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ भी है, बहुत सारों का नहीं भी हुआ होगा। तो उन लोगों के लिए एक सामान्य सी जानकारी है जो आप लोग देखना, या अपने जो निकट परिजन अगर इस एग्जाम में अपियर हुए हैं तो उन तक ये बात या ये वीडियो पहुंचाना आप लोग, ठीक है ना। तो पहली चीज़ तो ये कि राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा जो अभी हुई थी 3 महीने पहले, ठीक है ना, उसका 6 जिलों का। और वो जिले कौन कौन से, अगर आपने या आपके परिजन ने इन जिलों से परीक्षा दी हो, सीकर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर ग्रामीण, करौली और धौलपुर, अगर 6 डिस्ट्रिक्ट से दिया है तो इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स का परीक्षा परिणाम अभी जारी हुआ है। और परीक्षा परिणाम की पीडीएफ चाहिए तो अपने नीचे लिंक दिया हुआ है और अपना एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, ठीक है ना, जिस पर जाकर आप ज्वाइन भी कर सकते हो उस टेलीग्राम ग्रुप को। जो अपना चैनल का नाम है यूट्यूब का, वही टेलीग्राम ग्रुप का नाम है द गुरु भरत सर पर, ठीक है ना। तो वहाँ आपको सभी वीडियो प्लस बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, बहुत सारे नोट्स, जैसे जैसे अभी तो शुरुआत हुई है तो अभी से आप पूरी क्या कहते हैं खजाना नहीं मिल पाएगा, लेकिन धीरे धीरे हम इस द गुरु भरत सर टेलीग्राम ऐप को या इस ग्रुप को एक लाइब्रेरी की तरह संचालित करेंगे, जहां आपको सच में लगेगा कि हाँ, हमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी उपयोगी काम की, एग्जाम्स की, जो एग्जाम्स है उनसे रिलेटेड सारा मटेरियल मेरी कोशिश रहेगी कि आपको पीडीएफ के रूप में अवेलेबल करवा दूं, ठीक है ना। तो इसलिए भी जुड़े और इसलिए भी दोस्तों को जोड़े। हाँ, इस ग्रुप में मैंने कुछ लोगों को जोड़ा है, तो वो अगर इस ग्रुप के योगी खुद को न समझते हैं या उनके लाइक ये ग्रुप ना है तो बेशक खुशी खुशी इस ग्रुप को लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो अपना टॉपिक राजस्थान पुलिस परीक्षा परिणाम जो जारी हुआ है, इसके लिए अगर आपको देखना है, ठीक है ना, तो www.police.rajasthan.gov.in पे जाकर आप देख सकते हो। और अगर पूरा लिंक सर्च करना चाहो तो ऑब्लिक करके result.aspx पे जाकर आप रिजल्ट देख सकते हो। और वहां पे अगर साइट क्रैश वगैरह हो रही हो तो अभी अपने जो मैं नीचे लिंक दूंगा अपने ग्रुप क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल का, ठीक है ना, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, ध्यान रखना, इसको भी आप ज्वाइन करना, मतलब ताकि आपको आगे भी सारे एग्जाम्स की जानकारी मिलती रहेगी, मतलब ठीक है ना। टेलीग्राम ग्रुप, इस पे आपके ये सारे जिलों के परीक्षा परिणाम की पीडीएफ अवेलेबल है, रोल नंबर वाइज। जिन लोगों के नंबर हुए हैं अभी उनके रोल नंबर जारी किए हैं, कट ऑफ वगैरह अभी कुछ भी आई नहीं है, तो इस पर भी आप देख सकते हो। ये 6 जिले हैं, उनका रिजल्ट जारी किया है। और सबसे बड़ी चीज जो काम की है उसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है, वो ये है कि ये जो परीक्षा परिणाम है हाईकोर्ट के डिसीजन के पेंडिंग रहे, मतलब जो डिसीजन पेंडिंग है उसके अधीन रहेंगे, तो उसकी आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, वो कार्य सरकार का है। जिन चीज़ों पर हमारा बस न चले उन बातों की फिक्र में अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए। और जो सिलेक्ट हुए हैं, पुलिस बनेंगे, देश की सेवा करेंगे, अपने आसपास के लोगों को, परिवार के आदर्श बनेंगे, और युवा पीढ़ी के लिए भी, या कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो अपनी 7वीं पीढ़ी में पहली बार किसी सरकारी जॉब में, और वो भी पुलिस जैसे एक नेक, निर्भीक और सेवाभावी जॉब में सेलेक्ट हुए हैं, तो उनको मेरी और अपने YouTube परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, कुछ लोग बहुत सारी कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी सिलेक्ट ना हो पाए हैं, तो उनके लिए एक बात है मेरी सामान्य सी। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरे वीडियो इसलिए भी देखा करें ताकि जब आप जोश में ना हो, जब आप डिप्रेशन में हो, तब कुछ एनर्जी मेरे से मिल सके या मेरी बातों से मिल सके, ये मेरी कुछ नसीबी होगी। तो दरअसल देखो सुनो, कई लोगों को लगता है ना बहुत सारे आज लोग डिप्रेशन होगा, और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि जब पड़ोसी का हो गया होगा, दोस्त का हो गया होगा और आपका नहीं होगा, तो कई लोगों के ऐसे मूड वगैरह कि ऑफ हो जाएगा, बहुत सारा नेगेटिव सोच लोगे। लेकिन ध्यान रखना, किसी ने माँ से पूछा कि माँ तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ क्या है इस दुनिया में, मतलब तो बेटे तो अक्सर बोलते ना कि माँ के चरणों में जन्नत है, पर माँ ने बोला कि मुझे मेरे संतान हमेशा जीवित रहने चाहिए, वो मेरी आंखों के सामने रहने चाहिए। कहने का मतलब तुम्हारे लिए, तुम्हारी माँ के लिए कोई भी भौतिक संसाधन, कोई भी नौकरी तुमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम रहोगे ना, अगर आप रहोगे ना, हजारों नौकरियां आपके पैरों में आएगी। लेकिन अगर आप ही नहीं रहोगे तो फिर नौकरियां, फिर पैसे, फिर धन, फिर दौलत कोई काम की नहीं है। इसीलिए कहानी मेरी छोटी सी, इसीलिए मैं आया हूँ स्पेशली
क्योंकि कुछ लोग डिप्रेशन में जाएंगे, कुछ लोगों को नेगेटिव एनर्जी फ्लो होगी, तो उनके लिए एक 2 मिनट की कहानी वो सुने और उस पर गौर करें। और बिल्कुल मेरे ग्रुप से जुड़े और मुझसे भी जुड़े, मैं सारे एग्जाम्स की तैयारी आपको लगातार कराता रहूँगा। अभी तो हम इनिशियल फेज में हैं, इसीलिए कुछ कम वीडियो है, कुछ समय कम मिल रहा है, लेकिन मैं आपके लिए हमेशा साथ हूँ। इसी बहाने आप और हम मिलकर एक बहुत अच्छा सा परिवार और बहुत अच्छी सी सकारात्मक पहल इस समाज में और इस देश में शुरू करेंगे, ठीक है ना। उसका आप भी साक्षी हैं। तो देखो सुनो, एक बच्चा इसी तरह के परीक्षा परिणाम से और बहुत सारी जिसने अपनी उम्र जाया की परीक्षा तैयारियों में, कहीं उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो एक दिन परेशान होकर सुबह सुबह वो घर से बाहर किसी शहर में एग्जाम की तैयारी कर रहा था। तो वहाँ से निकला और अपने रूम से निकला और सोचा कि आज तो मर ही जाना है, आज तो नदी में डूबकर अपनी जीवन समाप्त कर ही लेना है, ऐसी नौकरी भी क्या जीना। बहुत सारे परीक्षा दे दी जिसमें कुछ अंकों से हम पीछे रह गए हैं और सिलेक्शन हो नहीं रहा है, गांव में पड़ोसी का हो गया, घर वाले कुछ और सोच रहे हैं, अब उम्र होने लगी है। तब जैसे ही वो ये विचार कर रहा था, ठीक है ना, और डूबने को आतुर था, मतलब तभी उससे उसी रास्ते से या उसी और एक साधु महाराज निकले। उन साधु महाराज को उस युवक की स्थिति या मनोदशा का पता चल गया, तो उनसे पूछा कि भाई क्या हुआ, इस तरह से क्या निराश हो और ये क्या करना चाहते हो तुम लोग। तब उसने, दुखी आदमी अक्सर, मतलब ध्यान रखना, सुख में हम लोग बताते नहीं है और दुख में हम बिल्कुल खुली किताब की भांति किसी के सामने समर्पित हो जाते हैं। कि वो सारा रो पड़ा और सारी बातें उसने बता दी कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मेरे घर वाले परेशान हो रहे हैं, मेरी उम्र निकल रही है, ऐसा भी कोई जीवन होता है क्या भला। और बोला, तो महाराज ने कहा कि तुम कितने साल से तैयारी कर रहे हो। बोला मैं तो पिछले 12 महीने से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। बोला 12 महीना? क्या नहीं, 12 महीने तो नहीं, 2 साल से मैं तैयारी कर रहा था और मेरी ज़िंदगी का ये टारगेट था कि मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाऊँ। वो भले कोई भी हो ना, RS हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, रिट हो, पुलिस हो, SI हो, कोई भी, कि मैं बस ये एग्ज़ाम था और यह सरकारी नौकरी पाना मेरे ज़िंदगी का आखिरी मकसद था। मैं 3 साल से मेहनत कर रहा हूँ और हर एग्ज़ाम में पीछे रह जाता हूँ, तो फिर मुझे मरने के अलावा और करना भी क्या चाहिए गुरुदेव। उस महाराज ने जो चीज़ बताई थी ना, या जो बात कही थी ना, वो सब आज असफल हुए लोगों के लिए है कि बेटा तुमने 3 साल की मेहनत की है और तुम्हें लगता है कि तुम्हें मर जाना चाहिए, ठीक है ना। और तुम्हारे माँ बाप का जो तुम्हारे ऊपर 25 साल समय जाया किया है, तुम 25 या 23 या 24 के युवा हो या 20 साल के युवा हो, जब तुम्हारे 3 साल की मेहनत व्यर्थ गई तब तुम्हें ये लगा कि मर जाना चाहिए। जब तुम्हारे माँ बाप को ये पता चलेगा कि तुम उनका बेटा नहीं रहा है या बिटिया नहीं रही है, तो उनकी जब 20 साल की मेहनत व्यर्थ जाएगी तुम्हारे रूप में, फिर उन्हें क्या करना चाहिए। तो उस लड़के को समझ में आया कि मौत या सुसाइड या डिप्रेशन किसी भी समस्या का कभी समाधान नहीं हो सकता है। ध्यान रखना, आप बेशकीमती हीरे हो, परख हमेशा उसी की होती है, दुख और तकलीफें हमेशा उसी की होती है जिस पर ईश्वर को बहुत सारा यकीन होता है। ये इंसान सारी कष्ट को, सारी मुश्किलों को झेल लेगा। किसी ऐसे कमतर या मतलब बुज़दिल इंसान को भगवान भी परेशान नहीं करता है, उसको लगता है कि ये मर जाएगा बेचारा। तुम्हें अगर ज़्यादा परेशानियां दी जा रही है तो ईश्वर का यकीन तुम पे और लोगों की अपेक्षा ज़्यादा है। तो इस तरह से और एक चीज़ और, जब आप किसी भी परीक्षा परिणाम या पॉजिटिव परीक्षा परिणाम को ईश्वर का प्रसाद मानकर लेते हो कि ये सब ईश्वर और माँ बाप की मेहरबानी से हुआ है, तो नेगेटिव परिणाम को भी हमें ईश्वर की मेहरबानी मानकर या प्रसाद मानकर लेना चाहिए। और यकीन रखना, किसी युवा उम्र में किसी ने अगर सिलेक्शन आपसे ज़्यादा या जल्दी पा लिया है तो सोचो उसने झोपड़ी बनाई है और आप महल बना रहे हो। बेशक उसमें वक्त तो ज़्यादा लगेगा ही। तो मेरे और अपने माँ बाप के बेशकीमती हीरे और जो भी आप जो नगीने हो, ऐसे बने रहना, अपनी चमक बिखेरते रहना। और इस एग्ज़ाम में ना सही तो अगले एग्ज़ाम में, तब तक मैं भी आपके साथ हूँ कि आपका राजस्थान पुलिस का सारा कोर्स हम यहाँ करवा लेंगे। और वैकेंसी आएगी, जिंदा रहेंगे तो हज़ारों दिन आएंगे, हज़ारों खूबसूरत सुबह होगी, कोई न कोई तो अपनी होगी। उसी खूबसूरत सुबह के लिए मेरी शुभकामनाएं। और जो सिलेक्ट हुए हैं उनको भी बधाइयाँ, और जो ना हुए हैं उनके साथ मैं हूँ और मेरे जैसे हज़ारों लोग आपके साथ हैं। तो आप बस जिंदा रहिए। दुनिया की सबसे खूबसूरत या भगवान की सबसे खूबसूरत अगर कोई कृति है इस दुनिया में तो वो है मनुष्य, और आप उसी रूप में सबसे अच्छा जीवन जी रहे हो। तो पुनः मेरी शुभकामनाएं। परीक्षा परिणाम देखने के लिए मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मस्ती के साथ आज रात को जो सिलेक्ट हुए एंजॉय कीजिए, जो बिना सिलेक्ट हुए आज सो जाइए आप लोग, कल फिर से चिंतन कीजिए और 2 दिन बाद रेस्ट करके आप अपनी अच्छी सी तैयारी में लग जाइए। और मेरे साथ मेरे YouTube चैनल द गुरु भरत सर को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लाइक शेयर एंड साझा कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।
मुझे सुनने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए, मेरी बातों को अपने दिल पर और अपने दोस्तों और परिजनों तक पहुंचाने के लिए पुनः आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आप हैं तो मैं हूं। थैंक यू।